महबूबा मुफ्ती ने 370 पर अटैक किया है कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी। सबसे पहले आरके सिंह साहब, आपका अभिनंदन है देश के सबसे बड़े कार्यक्रम आर पार में न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि जब तक हमारा यानी कश्मीर का अलग झंडा वापस नहीं होता, मैं तिरंगे को छूंगी तक नहीं। और कह रही है कि बीजेपी की इतनी हिम्मत हो रही है वो 370 के नाम पर वोट मांग रही है बिहार के अंदर। महबूबा जी को यह नहीं मालूम है कि 370 के नाम पर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में वोट मिलेगा, और वो अगर झंडा, देश का झंडा नहीं उठाएंगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इरेलेवेंट है। और कश्मीर का भी अलग झंडा 370 आने का तो सवाल ही आप भूल जाइए, ये तो कभी होने को नहीं है, वो भूल जाएं। क्योंकि सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 16 अक्टूबर को ट्वीट किया था, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जो मनमाने ढंग से असंवैधानिक फैसला किया गया उसे रद्द किया जाना चाहिए। यानी 370 को वापस लाने की बात कर रही है कांग्रेस और चिदम्बरम साहब। तो कांग्रेस बात कर रही है देश को कमजोर करने की, देश के ये जो नेशनल इंटीग्रेशन को कमजोर करने की, ये कांग्रेस बात कर रही है। और कांग्रेस ही जिम्मेवार है 370 लगाने के लिए पहले सर्वप्रथम। बाकी सभी देश में आप देखेंगे जितने भी देशभक्त लोग हैं वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो, और यहाँ पर वो बिखराव की बात कर रहे हैं चिदम्बरम जी। और यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति जो है आज वो है, और इसी प्रकार का अगर उनका रवैया रहा तो वो घटते घटते बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ जाएंगे पार्लियामेंट में। मेरा सवाल अगला भी नहीं रहेंगे जी, लेकिन अभी देश के हित के खिलाफ अभी ये बिहार का चुनाव है तो राष्ट्र उनके खिलाफ होगा जी। ये बिहार का चुनाव है, आप बिहार से सांसद भी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 नवंबर को लालू यादव होंगे रिहा और 10 नवंबर को विदा हो जाएंगे नीतीश कुमार, थके हुए नीतीश कुमार, हारे हुए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बड़े आक्रामक है, वो कह रहे हैं कि विदाई तय है। बताइए कि लालू यादव 9 नवंबर को रिहा होंगे, ये तेजस्वी यादव को कैसे मालूम चल गया? क्या किसी ये हाई कोर्ट जज से या सुप्रीम कोर्ट जज से क्या उनका कोई बातचीत हुआ है क्या? ये सब नॉनसेंस है। देखिए ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बेतुके बयानात हैं। कोई कैसे ये कह देगा भविष्यवाणी कि हाँ साहब को कोर्ट से उसको बेल मिल जाएगा? ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार थक चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार थक चुके हैं 15 साल के शासन के बाद। तो लालू जी को सजा हो गया है ना? नहीं, नीतीश कुमार थक चुके हैं 15 साल के शासन के बाद। लालू जी को तो बहुत सारे केसेस में सजा हो गया है ना। आरके सिंह जी, नीतीश कुमार थक चुके हैं। तेजस्वी हर रैली में यही बोलते हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं। देखिए साहब, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया अपने कार्यकाल में वो काबिल तारीफ है, उनको तारीफ करना चाहिए। अपने 15 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। कर सकते हैं उनको तारीफ करनी चाहिए। नीतीश कुमार का जो कि इतना काम किया, किस क्षेत्र में काम नहीं किया नीतीश कुमार, सो आप बताइए। वो कहते हैं कि उनकी सरकार, वो कहते हैं रोजगार में काम नहीं करा, वो कहते हैं रोजगार में काम नहीं करा, नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी है बिहार के अंदर। अरे पहले हमको बोलने दीजिए ना अमित जी, पहले सुनिए हमको। जी सिंह साहब, 2005 में उनकी सरकार गई अमित, तो उस समय रोड का हालत जो था एकदम बिल्कुल खास्ता हाल था, खाली गड्ढा ही गड्ढा था। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मैं था उस समय प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, हम लोगों ने रोड का नक्शा बदल दिया। अब बिहार का रोड जो देश में सबसे खराब रोड था, देश के बेहतर रोड सड़क नेटवर्क में गिनने जाने लगा। अब वो काम, विकास का काम अभी चल ही रहा है। हर जगह 4 लेन बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। गांधी सेतु पर बरसों से जाम लगता था, नया पुल बना रहे हैं। सोन नदी पर कोइलवर में बरसों से जाम लगता था, नया पुल बना रहे हैं। ये कोसी नदी पर एक पुल बनाए, एक और पुल बना रहे हैं। हर नदी पर पुल बना रहे हैं। हम लोग 4 लेन कर रहे हैं। पटना आरा बक्सर 4 लेन हो रहा है, आरा मोहनिया 4 लेन स्वीकृत हो गया। आरके सिंह साहब, विकास का यात्रा चल रहा है। ये विकास तो इन्होंने कभी किया नहीं,
अमित विकास का नाम तो ये जानते नहीं। जिस समय ये गए उस समय वाकई में लालटेन युग था। मुश्किल से 5-6 घंटा बिजली रहती थी, गांव में 2 घंटा रहती थी, या शहरों में 8-10 घंटा। आज 21, 22, 23 घंटा बिजली रहती है गांव में, आज शहरों में 24 घंटा। ये हम लोगों ने बिहार को ही नहीं, देश को बिजली डेफिसिट से बिजली सरप्लस बना दिया। लेकिन आप कह रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। आपका एक बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर आपने एक जनसभा में कहा कि 8वीं और 9वीं पास लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कुछ काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक बड़े राज का बन जाना कोई खेल नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। यही मेरा कहना है। मैं युवा हूं, मुझमें जोश है, जनता का कहना है, मेरे साथ पब्लिक है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। अमित जी, अच्छा अमित जी, आप ये बताइए कि आप युवा हैं, आप में जोश है, इसी आधार पर नेटवर्क आपको नौकरी दे देगी क्या? नहीं ना देगी। नहीं, पर मैंने तो पढ़ाई लिखाई कर रखी है सर। पढ़ाई लिखाई देखेगी कि नहीं देखेगी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, इसीलिए पूछ रहा हूं। तब नेटवर्क में नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ये किसी सेवा में नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये आप देश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी परिवार से आते हैं, यह कहीं होने वाला है? एक अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस के जो पटना हेडक्वार्टर है वहां पर एक आईटी रेड हुई, वहां पर 8 लाख रुपए भी एक गाड़ी में मिले, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल और समूची कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हताश है क्योंकि कांग्रेस और राजद अब आ रही है, इसलिए ये सब खेल चल रहे हैं। एक इनकम टैक्स भी आपका कौन सा था, किसका था 8 लाख रुपया? बताए वो। अरे वो बताए कि 8 लाख रुपया किसका था, किसके हमारा नहीं है। वो कह रहे हमारे यहाँ से पूरी कौड़ी नहीं मिली। क्या? अच्छा, उनका नहीं तो किसका था भाई? उनके घर ये सदाकत आश्रम में था तो किसका था? कोई आवे तो सामने। अमित जी, आप इतने एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जरा पूछिए ना उनसे सवाल। नहीं, मैं तो बिल्कुल पूछता हूं, वो कहते हैं हमारे नहीं, मैंने तो पूछा, मैंने तो लगातार सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमारी फूटी कौड़ी नहीं है, ये कहां से आ गया, क्या है, तो किस गाड़ी है, कौन सी है, हमें नहीं पता। वो कहते हैं खुद ही क्रिएट कर दिया गया क्या? और पकड़े गए तो कहते हैं कि हम पर वेंडेटा हो रहा है। ये क्या वेंडेटा है साहब? ब्लैक मनी काहे रखे हुए हैं आप? कहां से आया ये ब्लैक मनी? किसने दिया? इसका जवाब दीजिएगा ना जी। एक चीज देखने को मिली है बिहार के अंदर, जो सवाल मेरा आपसे महत्वपूर्ण है। एक चीज देखने को मिली है कि नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव जिंदाबाद हो रहा था। आपके काफिले पर भी, जब आप भोजपुर में एक रैली करने जा रहे थे, आपके काफिले पर भी अटैक हुआ। क्या नाराजगी है लोगों की 15 साल के शासन के बाद? आर.के. सिंह जी, देखिए, ये सबसे आसान काम है कि कोई रैली हो तो 4 आदमी जाकर के ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दें। और जो आप कह रहे हैं काफिले पर अटैक, कोई काफिले पर अटैक नहीं था। हम जा रहे थे वहाँ पर, ये राजनाथ सिंह की सभा थी, उसको अटेंड करने के लिए हमारा समय कम था, तो हमारा काफिला तेज़ी से निकल रहा था। तो हमारा काफिला निकल गया, पीछे की एक गाड़ी को कुछ लड़के रोकना चाहे, वो भी रोक नहीं पाए। इतना ही तो इंसिडेंट था। अब बाद में पता चला कि साहब वो लड़का था किसी ऐसे कैंडिडेट का जो कि टिकट चाहते थे, नहीं मिला टिकट, तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, उसका लड़का था। उनको नाराजगी थी टिकट कट जाने से। ये कोई बात नहीं है। तो फिर आपकी पार्टी का ही हुए ना, लेकिन वो तो कोशिश किए, काफिला छोड़ दीजिए, काफिला के पीछे एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, वो भी नहीं रुका, अपना वो भी गाड़ी निकल गया। हम तो पहले ही निकल गए थे। मेरा आखिरी सवाल है, नंबर क्या है आर.के. सिंह, क्योंकि आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं नंबर क्या है एनडीए का और इंडिविजुअल बीजेपी का नंबर, आपकी राय में क्या है? ये तो गेसवर्क होगा ना। मैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ही नहीं हूं। मैं यहाँ पर पटना का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, पटना डिवीज़न का कमिश्नर था, मैं यहाँ का गृह सचिव था बिहार का जो रोड का हम लोगों ने कि जो खासा हालत रोड था उसको हम तो लोगों ने वही तो पूछ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छे रोड्स में बनाए, वो हम लोगों ने बायोडाटा देता तो काफी समय निकल जाता। मेरा सवाल ये है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितनी सीटें आ रही है एनडीए को, बीजेपी को?
अमित सुनिए सुनिए सुनिए, जी। देश भर में जो हर घर बिजली, हर एक घर को बिजली पहुंचाए, 2,70,00,000 घरों को, वो भी हम ही लोग पहुंचाए। तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो गैस वर्क हम नहीं करते, लेकिन एक चीज जान लीजिए जी कि हम लोग आराम से इत्मीनान से जीतेंगे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतेंगे, 140 हो 150 हो जो हो, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी। कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेंगी। आर.के. सिंह, केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आर.के. सिंह, प्लेजर हैविंग यू सर। मेरे साथ बात करने